हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल योर कोड कोच। आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। जय सिया राम। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि सी लैंग्वेज में कोई भी वैल्यूज़ को ऐड कैसे करवाते हैं, वो भी यूज़र इनपुट के यूज़ से। ठीक है, तो यूज़र इनपुट हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसा यूज़ होता है, उसका सिंटैक्स, उसका प्रोग्राम। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, तो आप सबसे पहले वो प्रोग्राम देख के आइए, फिर आज का प्रोग्राम सीख लेना। तो आइए हम हमारा प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेना है और हमारा जो फोल्डर था सी लैंग्वेज नाम का, उसमें एक फ़ाइल क्रिएट करनी है p3.c। p3 इसीलिए क्योंकि आज का हमारा प्रोग्राम नंबर 3 है। ओके, ये आप देख सकते हैं कि मेरी फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। तो कमेंट में हम आज की डेफिनेशन दे देते हैं, ऐड टू नंबर्स। कैसे ऐड करवाएंगे? एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर 10 ले लेती हूँ, फिर +20 ले लेती हूँ, इज़ इक्वल टू मुझे आंसर मिलेगा 30। तो मुझे इस तरीके का सम आज प्रोग्राम में करना है। तो आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें हमारी हेडर फाइल्स को डिक्लेयर कर देना है, इंक्लूड stdio.h। फिर हमें हमारा मेन फंक्शन डिक्लेयर करना है, इंटीजर मेन फंक्शन, कर्ली ब्रेसेस के अंदर। अब हम हमारा प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ 10 है। ओके, तो ये वैल्यू है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी वैल्यू होती है तो उसका एक वेरिएबल भी होता है। ठीक है, तो 10 का वेरिएबल हम यहाँ डिक्लेयर करेंगे। तो डेटा टाइप कौन सी आएंगी? इंटीजर, क्योंकि हमें कौन से नंबर ऐड करवाने हैं? नंबर्स ऐड करवाने। अगर मुझे नेम ऐड करवाना होता तो मैं यहाँ पर कौन सा डेटा टाइप लेता? कैरेक्टर नाम का डेटा टाइप लेती। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर नंबर्स लेना है, इसीलिए मैं इंटीजर लेती हूँ। तो इंटीजर 10 जो वैल्यू है उसका वेरिएबल का नेम मैं यहाँ दे देती हूँ ए। फिर 20 जो वैल्यू है उसका वेरिएबल मैं यहाँ पर दे देती हूँ बी। ठीक है, अब जो हमें 30 मिला आंसर में, उसको मैं आंसर ही दे देती हूँ, वेरिएबल का नाम इंटीजर आंसर। ठीक है, हमारा वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका है। अब क्या करेंगे? हम प्रिंटएफ की मदद से सेंटेंस प्रिंट करवाएंगे। प्रिंटएफ फंक्शन एंटर, स्पेलिंग गलत हो गया, एंटर ए वैल्यू। ओके, मतलब ए की वैल्यू अब एंटर कीजिए। अब यूज़र के द्वारा मुझे वैल्यू इनपुट करवानी है, तो मैं स्कैनएफ फंक्शन यूज़ करूँगी। स्कैनएफ फंक्शन के अंदर यहाँ पर इंटीजर है, इसीलिए इंटीजर की साइन क्या होती है डेटा टाइप में? %d। ओके, %d, तो मैं यहाँ d लिख देती हूँ। फिर कॉमा करके जो यहाँ हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है a, तो यहाँ में एंड करके a लिख देना है। ठीक है, अब क्या करना है? प्रिंटएफ वही लाइन हमें रिपीट करनी है, लेकिन b वैल्यू के लिए। तो एंटर b वैल्यू। पहले हमने किया a की वैल्यू डिक्लेयर की, बाद में हमने b की वैल्यू इनपुट करवानी है। यहाँ पर गलत हो गया। ओके, डन। फिर से हम स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। स्कैनएफ इंटीजर है, इसीलिए %d और एंड b। ओके, डन। अब क्या करेंगे? ये इतना हमने कोड लिखा, तो उसकी मदद से हमें आउटपुट में क्या मिलेगा कि हम यहाँ एंटर अ वैल्यू, उसके सामने हमें ऑप्शन मिलेगा, आप वैल्यू एंटर करवाइए, फिर दूसरी वैल्यू आप एंटर करवाइए। ठीक है, फिर सम का हमें फॉर्मूला लिखना है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है? आंसर a + b। ओके, तो आइए हम करते हैं। आंसर वेरिएबल हमने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था, आंसर इज इक्वल टू a + b। ठीक है, ये हमारा तीसरा लाइन हो गया। अब क्या करवाएंगे कि ये जो हमने लाइन लिखी वो कहीं तो प्रिंट होकर आनी चाहिए ना, हमें आंसर तो मिलना चाहिए ना। तो उसके लिए हम फिर से प्रिंटएफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। उसके अंदर लिख देंगे कि योर वैल्यू
इज ओके, यहाँ पर हम परसेंटेज डी कर देते हैं यहाँ। ओके, क्योंकि यहाँ पर हमने कौन सी ली है, इंटीजर। यहाँ मैंने कैरेक्टर ली होती तो यहाँ परसेंटेज एस आता, ठीक है। अब यहाँ कॉमा करके मुझे आंसर, ये हमने जो वेरिएबल यहाँ लिखा वो हमें यहाँ लिखना है। लास्ट में सेमी कॉलम और हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है। लास्ट में रिटर्न 0 कर देते हैं। हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। पहले हमने हेडर फाइल डिक्लेयर की, फिर हमने मेन फंक्शन डिक्लेयर किया, फिर हमारी जो वैल्यूज़ है उसके लिए वेरिएबल तो चाहिए, ठीक है। तो ए, बी और आंसर ऐसे 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। फिर एंटर अ वैल्यू, तो वैल्यू को एंटर करने के लिए हमने फंक्शन का यूज़ किया, स्कैनएफ फंक्शन। ये यूज़र इनपुट के लिए होता है, वही प्रोसेस इसमें भी है। और यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया है कि a + b, ठीक है। तो फिर ये आंसर नाम का जो वेरिएबल यहाँ है वो हमने यहाँ डिक्लेयर कर दिया। तो आइए प्रोग्राम रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ एंटर अ वैल्यू बोल रहा है, तो मैं यहाँ पर 10 डालूँगी। फिर दूसरी वैल्यू डालो तो 20 डालूँगी। अब मैं एंटर करूँगी तो मेरी वैल्यू आ गई 30, देख सकते हैं। आइए देखते हैं। तो एंटर अ वैल्यू, इतना जो हमने लिखा वो कहाँ पर है, ये वाली लाइन है, देख लीजिए। फिर हमें जो 10, हम ये 10 इनपुट करवा सकते हैं किसकी मदद से, ये स्कैनएफ फंक्शन वाली लाइन की मदद से हम ये प्रिंट कर सकते हैं। फिर एंटर बी वैल्यू, तो वो यहाँ है, उसका कोडिंग यहाँ है, ठीक है। अब अगर हमें 20 हम इनपुट कर सके तो वो किसकी मदद से, ये वाली लाइन की मदद से। अब ये 30 आ गया आंसर, वो किसकी मदद से, इसकी मदद से, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला है मेन, ओके। फिर हमने प्रिंट करवा दिया, प्रिंट एफ योर वैल्यू इज़, यानी कि यहाँ जो वेरिएबल था वो यहाँ आ गया और हमें आंसर मिल गया 30। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे प्रोग्राम्स अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट भी कर देना और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करना। ओके, थैंक यू फॉर द वॉचिंग। जय श्री राम।